जय बाबा। लेकिन जहाँ ट्यून नहीं है, कंपोजिशन नहीं है अवेलेबल, वहां पर जरूर आप लोग कंपोज करके जो कंपोज कर सकते हैं। कभी कभी बाबा का मतलब लिखा हुआ ट्री इतनी सुंदर है कि उसमें अपने आप एक लय है, ताल है। टाइम हो गया, टाइम हो गया ना, शुरू करते हैं हम रीडिंग। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस, ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम पार्ट 3 या पार्ट 2 में जा रहे हैं, चल रहा है। और इसमें छोटा बाबा अर्थात अब्दुल्ला पकरवान की बातें, उसके विषय में उसकी बेटियों ने जो उनके बारे में बताया, उनने स्वयं ने जो कुछ बताया, ये उनके अनुभव, उनके बाद का जीवन कैसा रहा, ये दुनिया में रहकर भी वो दुनिया के कैसे नहीं थे, किसी भौतिक चीजों से उनको कैसा लगाव नहीं था, कैसे जो भी बाबा की सीख है उसी के मुताबिक उनका जीवन था। और कभी उन्होंने आवाज चढ़ाई नहीं, कभी उन्होंने गुस्सा किया नहीं, दूसरों की स्वयं को तकलीफ देकर भी वो मदद करते थे, निर्लोभी वृत्ति के थे। ये कई सारे हम उनके गुण देखे हैं। अभी हमने शुरू किया है पिछले बार नया विभाग, जो पार्ट 3 है इस किताब का। तो ये पूरा अस्पंदायर वैशाली के बारे में है। इनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि ये बाद में भी मेहराजाद आते जाते गए। बाबा के दर्शन के लिए भी बाबा थे शरीर में, तभी भी आए थे। इनके बेटी, ग्रैंडसन, ये सारे आते जाते रहते हैं। तो इनकी कई सारे इंटरव्यूज उपलब्ध है। और बी विथ बाबा जो हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसमें हम आजकल अभी अस्पंदायर वेस्ली के सारे वीडियो में डाल रही हूँ। तो मेरी सबको एक विनती है कि बिना चूके, बिना भूले, चाहे एक सिटिंग में नहीं, एक वीडियो सपोज आधे घंटे का है तो आप 15 मिनट पहले देखो, 15 मिनट फिर बाद में देखो। अगर आपको लगातार आधा घंटा देना संभव नहीं है, अगर 13-15 मिनट का है तो एक सिटिंग में आप उसे, लेकिन बिना भूले ये सारे वीडियो आप जरूर अस्पंदायर वेस्ली के देखना। आप देखेंगे उनकी आंखें कितनी नम आंखें है, चेहरा जो है पूरा प्रेम भाव चेहरे से टपकता हुआ हमको वीडियो के माध्यम से समझता है। तो उनके सानिध्य में जो भी लोग आए वो उनके प्रेम से इतने प्रभावित हो गए कि जो बाबा कहते हैं कि आपको देखकर लोग मेरे पास आना चाहिए, उस तरह का उनका भी व्यवहार था। तो अभी हम अस्पंदायर वेस्ली का शुरू किया है, पिछले बार पेज नंबर 273 में हम हैं। तो इसमें शिरीन वहीदी करके जो है, जिनको ये अस्पंदायर वैशाली का काफी सहवास मिला, बाकी बाबापुरे में भी उनकी काफी सारी बातें बताते हैं। तो आज अभी अस्पंदायर वैशाली का ही हम आगे शुरू करेंगे। इसमें एक्चुअली 5-6 बहुत सुंदर फोटो है, बाबा की भी है, सदरा पहनते हैं और बटन लगा रहे बाबा वहां पर। ये मतलब फोटो ज्यादा वायरल नहीं है, बहुत
एक मिनट देख लेना, मैं किताब से ही दिखा देती हूँ। देख पाए? थैंक यू। तो ये बहुत सुंदर, मैंने एक्चुअली ये सारे स्कैन करके ईमेल में भेजे थे और डाउनलोड करके यहाँ मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना था, पर आप में से कोई इसमें एक्सपर्ट है तो बता दीजिए। पता नहीं है, 2-3 हफ्ते से मेल जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, तो ये 1960 का जो प्रोग्राम है, विजिटर्स जो थे बाबा के दर्शन के लिए एक खास समय रखा जाता था, चाहे गुरु प्रसाद है, मेहराबाद है, मेराजाद है, तो विजिटर्स आने के पहले बाबा बन रहे, उनके लिए तैयार हो गए। उसमें हेडिंग दिया है, मेहर बाबा गेट्स रेडी टू रिसीव विजिटर्स इन द 1960s। तो बाबा को मिलने लोग आ रहे, तो बाबा तैयार हो रहे, अपनी शर्ट के बटन बाबा लगा रहे। ऐसी ये प्यारी सी फोटो है बाबा की। हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। Aspandaya's own testimony verifies that the love he was experiencing at the time was literally burning him. तो इस समय का अस्पंदायर वैशाली का एक कथन है, कहना है कि उस समय जो दैवी प्रेम की अनुभूति वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे थे दैवी प्रेम, तो ये दैवी प्रेम में वास्तव में वो पूरे जल रहे थे। जैसा कि हमने देखा है क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने फर्क उसमें बताया है, दैवी प्रेम की अग्नि ये है, और बाबा बच्चों को बता रहे कि तुम्हारा दैवी प्रेम नष्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैवी प्रेम की अग्नि को दिव्यता की दैवी प्रेम की शांत ज्योति में तब्दील करना है, जहाँ शांति महसूस होगी। तो यहाँ पर अस्पंदायर वेस्ली अभी अपने घर पर है, देहात में है, लेकिन फिर भी हर रोज वो जो मेडिटेशन करते थे, घंटा 2 घंटा रूम में अपने आप को बंद कर करके वो बाबा को याद करते थे इंटरनली। जो बाबा ने इन बच्चों से कहा था कि चाहे तुम भौतिकता से, शारीरिक रूप से मुझसे दूर जा रहे हैं, ईरान में सबको भेज दिया था, परंतु बी कनेक्टेड विथ मी इंटरनली, अंतर्वर्ती तरीके से आप मुझसे बने रहना, ये सबको बाबा का मैसेज था। तो ये अस्पंदायर वैशाली भले वो अपने घर गया, फिर भी उन्होंने रूम में, घर में एक पीछे की तरफ एक छोटी रूम बना ली थी खुद के लिए, और उसमें जा करके घंटा 2 घंटा खुद स्वयं को वो बंद करके वो अपने तरीके से बाबा से इंटरनली कनेक्ट होते थे, बाबा को याद करते थे, मेडिटेशन करते थे। अब उनमें जो दैवी प्रेम बढ़ने लगा फिर से, उससे इतनी जलन उनके शरीर में वास्तवता जलन होने लगी, उसके बारे में वो आगे कहते हैं। लिटरली बर्निंग मतलब सचमुच में शरीर जलने लगा। आई वुड समटाइम्स टेक माई शूज ऑफ एंड रन इन द स्नो इन कशनाग जस्ट टू कूल माई सेल्फ। तो अस्पंदायर वैशाली स्वयं बोल रहे, एक कशनाग नाम का देहात था, वहां पर वो उन्होंने अपने आप को सेटल किया था। वो खेती बाड़ी करते थे, चेरीज की उनका बगीचा था। ये हकीकत आप सब लोग जानते हैं कि कैसा चेरीज का बगीचे में से उनको चेरीज मिले और फिर बाबा के दर्शन को वो जा पाए। तो अब उस हकीकत को हम यहाँ दोहराएंगे नहीं, शायद आगे कहीं आएगी तब देखेंगे। तो यह यहाँ पर अस्पंदायर स्वयं कह रहे हैं कि इतना जलन शरीर में वो दैवी प्रेम से होता था कि वो अपने जूते, वो भी ठंड के दिन में जूते उतार कर वो कशनाक नाम की जगह है, वहां पर बर्फ में नंगे पैर दौड़ते थे, बर्फ में घूमने जाते थे। While living in this village on the edge of Tehran, Asfandair met and married Shirin, not Shirin Wahidi, another Shirin, in April 1937. तो अप्रैल के 1937 में अस्पंदायर वैशाली ने शिरीन नाम की लड़की से शादी की, और अब वो तेहरान के पास में, तेहरान के किनारे एक देहात था, उस देहात में रहते थे। वही देहात का नाम है कशनाग।
The Vesalis would have 3 sons. अस्पंदायर वैशाली किस प्रकार का जीवन जिए? इन्होंने भी शादी की। उनके 3 लड़के थे। उनके नाम है इराज, फेरिदून एंड परवीज। ये 3 उनके लड़के थे। Son Iraz would eventually move to the United States with his wife Feresht. अब बाबा ज़ूम में आप लोगों ने फेरेश इतनी सुंदर और इतनी प्रेममय मूर्ति है। आई डोंट नो, मैं जानूंगी कि फेरेश जिसको हम देखते थे पैंडेमिक के दौरान, क्या ये वही फेरेश थे जो अस्पंदायर वैशाली की बहू है? ये जानेंगे हम, मतलब डॉटर इन लॉ है, ये देखेंगे। आज मैसेज डाला है 1-2 लोगों को, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। एनीवे, तो अस्पंदायर वैशाली का ये जो लड़का था इराज, वो बाद में अंत में यूनाइटेड स्टेट चला गया, वहां पर सेटल हो गया अपनी पत्नी फेरेश्त के साथ में। तो फेरेश्त है अभी भी। बिफोर हिज डेथ इन जनवरी 2018, इराज gave us a glimpse of life with his mother and father. मृत्यु जनवरी 2018 में मृत्यु के पहले इराज ने अपने माता और पिता के साथ का जो उनका जीवन था उसकी झलकियां कुछ बताई है। मेहरनोश लोरकलंतारी, क्योंकि मेहरनोश बहुत है तो इसमें ब्रैकेट में लोंकरंताई मैकफर्सन। मेहरनोश मैकफर्सन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये है। तो मेहरनोश मैकफर्सन, a lifelong follower of Meher Baba, who grew up in a Baba family and served as translator for Aspandair Vesali, who has been a major influence in her life. ये मैकफर्सन मेहरनोश को आप अभी ये जो वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे, ये बाबा की पूरे जीवन भर अच्छी शिष्या रही है, बाबा की प्रेमी रही है, जो कि बाबा परिवार में पली बढ़ी है। और बाद में इसने अस्पंदायर वैशाली के जितने भी इंटरव्यू हम लोग देख रहे हैं, इसमें दुभाषा का काम किया है। और इसके जीवन में अस्पंदायर वैशाली का काफी प्रभाव था। मैं वैशाली गलती से बोल देती हूँ क्योंकि मुझे वही आदत लगे है, लेकिन अभी वहां पर ईरानी लोगों से मेहराबाद में मिले तो सभी उसको वैशाली करके बोलते हैं। वहां पर 2 लड़कियां थी, सुषमा जी भी वहां पर थे, पूरे हम लोग साथ में ही थे MPR में। आपने भी देखा होगा, एकदम मोटी और एक पतली हमेशा घूमती थी, तो उन लोगों से मैंने बात किया है। और अब्दुल्ला पकवान की बेटी शिरीन और शहनाज के बारे में उनको पूछा, तो जो मोटी वाली, दोनों उसको डायरेक्टली नहीं लेकिन थ्रू पहचानते थे, तो उसने एक का नंबर दिया है, वो शिरीन की सहेली का नंबर देगी, फिर वो शिरीन की सहेली शिरीन का नंबर देगी। तो हम उनसे भी जानेंगे कि अपने पिता के बारे में उनके पास कुछ है, लेटर से क्या यादें हैं, क्योंकि किताब की अपनी मर्यादा होती है, जब सामने सामने व्यक्ति बोलता है तो काफी कुछ बातें पता चलती है। एनीवे, तो ये जो है अस्पंदायर वैशाली का कई लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसके कारण लोग बाबा के पास आए। इजंट इट वंडरफुल कि किसी व्यक्ति के कारण उस प्रकार का जीना वो जी रहे थे। शिरीन Vedi's daughter translates इराज recollections. अब ये इराज जो है अस्पंदायर वैशाली का बड़ा बेटा है। अब यहाँ पर और एक फोटो है, उसको मैं ऐसा ही दिखा देती हूँ, आप लोग यदि देख सकते हैं तो बता दीजिए। ये जो राइट में फोटो है, ये जो लेफ्ट में फोटो है, ये है इराज अस्पंदायर वैशाली का बेटा। इसका ये यंग एज का फोटो है और बाद में ये बढ़ती उम्र का उसी का फोटो है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं राइट साइड में, इसको दिखाती हूँ मैं, शायद अभी ठीक से दिख रहा है तो बता दीजिए। ये वाला फोटो जो है, हाँ जी ठीक, थैंक यू। तो इसमें पीछे जो टोपी वाले हैं ये यंग एज के अस्पंदायर वैशाली है, और उनके बगल में जो यंग लड़की है उनकी पत्नी है शिरीन, और बीच में ये जो महिला बैठी है ढलती उम्र की, ये बाबा की प्रेमी पहले से ही थी इसका बाबा पर, और अस्पंदायर वैशाली की माँ है ये।
A formal studio photo of young Aspandayar Wesley and his wife Shirin standing and seated in खुर्शीद बानू. तो ये खुर्शीद बानू जो है बैदुल की रिश्ते में थी, कजन सिस्टर थी. वो पहले से बाबा से बहुत प्रेम करती थी. इतना कि बाबा आने वाले थे ईरान, तो उसने अपने हाथों से बाबा के लिए तकिया बना के रखी थी कि बाबा आएंगे तो इस पे बैठेंगे. और जैसे बाबा ने उनके घर में प्रवेश किया तो बाबा किसी से बात यहाँ वहां देखे नहीं, सीधा अंदर चले गए. घर के अंदर वो उसी रूम में चले गए जहां पर ये तकिया रखी थी, और बाबा स्वयं जाके उस तकिया पर ही बैठ गए. यह होता है प्रेम की भाषा. वहां बोलने की जरूरत शब्दों की पड़ती नहीं है. तो जो तकिया उन्होंने बना के रखी थी खुर्शीद बानो ने बाबा के लिए, उसी पे बाबा बैठ गए. तो सॉरी, ये उनकी माता नहीं थी, ये फैमिली फ्रेंड थी. खुर्शीद बानो उनके बगल में रहती थी. अस्पंदायर मैरिड शिरीन इन अप्रैल 1937. इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी है. आगे हम पढ़ना अपना जारी रखते हैं. एज आई रिमेम्बर, अब इराज जो है अस्पंदायर वैसाली का बेटा, वो यादें बता रहा है. इन यादों को शिरीन वहीदी जो है, ये भी फोटो देख लीजिएगा, बड़ी सुंदर है महिला ये शिरीन वहीदी. ये भी बाबा लवर है. तो इन्होंने काफी काम किया. जो इराज ने कहा वो पर्शियन में कहा था, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, वो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. अब इनमें से कई लोग जो है शुरू में बाबा के यहाँ आते जाते थे, तो मुलाकात हुई है. नाफड़े फैमिली में भी इनको देखा होगा जरूर. जब मुझे याद है कईयों को देखा हुआ. तो यहाँ तक कि जो अस्पंदायर वैसाली है उनको देखा हुआ भी. मुझे बाद में उनको फोटो देख के याद आया कि काफी सारे वो आदि काका जैसे दिखते. तो हमने सोचा रही आदि काका नहीं, लेकिन उनके जैसे है, इतने अलग दिख क्यों रहे हैं, ऐसा एक था. खैर आगे इराज अपने पिताजी अस्पंदायर वैसाली के बारे में बोल रहे हैं. As I remember, we were always in Kashanak in our growing up years, says Iraz. इराज कहते हैं जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हम लोग हमेशा कशनाक विलेज में थे. He remembers his father Aspandayer as a kind man who never did any harm to any of his children. जहाँ तक इराज को याद है, उसे अपने पिता की दयालु मूर्ति याद है. ज्यादातर हम लोगों को क्या है, भारत में एटलीस्ट मेरा भी ये अनुभव है, बाकी का भी होगा, पिता मतलब एकदम कड़क स्ट्रिक्ट है ना, गुस्से वाले, ऐसा अनुभव हम लोगों का होता है. लेकिन हम यहाँ खासियत देखते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला पकरवान के बेटी रिया भी बोल रही कि मेरे पिताजी बहुत दयालु थे, कभी हम पर गुस्सा नहीं करते थे, हमारा बहुत लाड प्यार करते थे. ठीक उसी तरह इराज भी बोलता है कि मेरे पिता एक बहुत दयालु व्यक्ति थे, और हम बच्चों पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, हाथ नहीं उठाया. Iraj recalls his father visiting him and his wife in Wichita Falls, Texas for a month. अब अस्पंदायर वैसाली जब इराज की शादी वाली होके वो यूनाइटेड स्टेट्स सेटल हो गया, तो वहां पर भी उसे मिलने के लिए अस्पंदायर वैसाली उसके पिताजी गए थे, और उसकी वाइफ और उनको मिलके 1 महीना वो उनके पास टेक्सास में रहे. Both Feresh and I loved and respected him very much. इराज कहता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों भी मेरे पिता मतलब अस्पंदायर वैसाली को बहुत प्रेम करते थे और उनका बहुत आदर करते थे. He was so dear to us. वो हमें बहुत प्रिय थे. Iraz, his mother and brothers all felt the influence of Meher Baba early in their relationship with Asfandayer. तो इराज, उसकी माता, उसके भाई, ये सब ने अपने जीवन काल में अस्पंदायर के थ्रू मेहर बाबा का प्रभाव अपने ऊपर महसूस किया. Felt the influence of Meher Baba through the relationship with अस्पंदायर. तो अस्पंदायर को बाबा के प्रति जो प्रेम था और उनको जो बर्ताव था, बिहेवियर था, उसके कारण उनके थ्रू इन लोगों पर मेहर बाबा का बहुत प्रभाव पड़ा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को एक
बहुत बड़ी सीख है। मदर एंड फादर वेर डिवोटेड टू बाबा। मेरे माता पिता, वो कहता है, मतलब असफंदायर और शिरीन, ये बाबा के भक्त थे। एवरी वीक दे होस्टेड अ बाबा मीटिंग और अटेंडेड अ मीटिंग इन द एरिया। हर हफ्ते वो बाबा की मीटिंग या तो अपने घर करते थे या उस प्रदेश में किसी के घर में बाबा की मीटिंग होती थी तो उसमें जाया करते थे। At the time, there were only a few who had such meetings, including the two ashram attendees, Khodiyar, Tools, Namiranian, and his brother, Khushru, meeting in Shiraz, their younger brother, Khodadad, and also Shahriyar Meherbanpur, who had been a custodian at the ashram school in India. वो कहता है कि उस समय में ऐसे बहुत कम मीटिंग हुआ करती थी, कम लोग थे जो बाबा की मीटिंग होल्ड करते थे या बाबा का सत्संग अपने घर में रखते थे। यहाँ जो आश्रम में जो लड़के थे वो सब एकत्रित आते थे, एक दूसरे को मिलते थे, उनको दुनियादारी के बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो आश्रम का लड़का पास में है वो दोनों मिलते थे तो वो पूरी दुनिया भूल जाते थे, आश्रम की बातें करते थे बाबा के। तो वैसे मेहराश्रम में जो खोड़ियार थे, नमीरानियन और उनके भाई खुसरू, ये दोनों भाई थे। हमने यही पढ़ा है क्रिएशन एंड कॉजेज में भी उनके नाम हमने पढ़े हैं, पूरा एक लिस्ट दी थी, आप लोगों को याद है। अब आप में से मुझे कोई बताओ, आप लोगों को क्या याद है शहरियार मेहरबानपुर? शहरियार मेहरबानपुर के बारे में हम बहुत बार जिक्र किए हैं, पढ़ चुके हैं। आप में से याद है किसी को ये नाम याद है? मुझे दुख होगा आप में से कोई भी नहीं है, एटलीस्ट 2 भी लोगों ने किया तो भी लगेगा कि ठीक है, थैंक यू। और कोई? ऐसा मत करो, इतना गला फाड़ते हैं, कुछ तो याद रखा करो प्लीज। देखो ग्रुप में क्रिएशन एंड कॉलेज से तो पन्ने पढ़े थे। यस गांगड़े सर, थैंक यू। आप बताइए, मैं सुनना चाहूंगे हम लोग शहरियार मेहरबानपुर के बारे में जो भी याद है वो थोड़ा सा बताइए। एक खास एक चीज है उनके बारे में। जय बाबा सर, मैं अनम्यूट किया है। तो आप ही बता दी, वो जो स्टूडेंट ऑफ मेहराश्रम, इतना मुझे याद है, बाकी वो एग्जैक्टली जो आप स्टोरी बोलना चाहते हो वो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, प्लीज आप बताइए। ओके, थैंक यू सर। और किसी को भी ये नाम याद नहीं है? हमने इतने उसके बारे में पढ़ा था कि जब हम क्रिएशन एंड कॉजेज की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो कई बार इनका जिक्र आया था। अभी भी हमने इसमें सुना देखा कि वो कस्टोडियन तो थे मेहराश्रम में, लेकिन इनकी खासियत सर ये है कि जो ये मेडिटेशन सेल्स बनाए थे 6, उसमें जो 5 लोगों को बाबा ने मेडिटेशन के लिए कई सारी स्ट्रिक्ट आज्ञाएं दे के अंदर बिठाया था, उनमें वो 5 जनों में एक शहरियार मेहरबानपुर भी थे। याद आया कि समाधि के बगल में जो तपस्या रूम बनाई थी, मेडिटेशन सेल्स छोटी छोटी खोली बनाई थी, 5 लोगों को जब बाबा स्वयं एकांतवास में गए तब बाबा ने इन लोगों को भी ये मेडिटेशन सेल में कुछ सूचनाएं देके अंदर रखा था कि वो मेडिटेशन सेल के बाहर जाना नहीं, उनकी सारी जरूरतें अंदर पूरी की जाती थी। उनको उपवास भी बोला था, मौन भी बोला था, और ये 5 में से 4 भाग गए। उनके अलग अलग अनुभव है, कौन कैसा भागा, कोई वापस आया नहीं, कोई रूम के अंदर रुका, कुछ अनुभव होने के पश्चात, कुछ दिन के पश्चात, वो नाम अभी सब जाने दो डिटेलिंग। लेकिन शहरियार मेहरबानपुर एक ही व्यक्ति थी जिसने बाबा की आज्ञा का तंतोतंत पालन किया। आखिर तक वो जो 2.5 महीने या कुछ पीरियड था, जब तक बाबा ने बोला नहीं वो रूम के बाहर आए नहीं, और जिस प्रकार से बाबा ने सब कुछ बताया था वो सबका पालन, मतलब एक ही टिका था 5 में से कहने की बात, और वो शहरियार मेहरबानपुर, और वो कस्टोडियन भी थे आश्रम के। खैर, तो ये और खोशरो है, खोदादाद है,
तो ये सारे लोग वहां पर मीटिंग के लिए जमा करते थे। Iraz said he and his siblings knew both of Meher Baba's main prayers, Master's Prayer and Prayer of Repentance by heart. तो इराज कहते हैं कि वो और उनके भाइयों को बाबा की ये जो परवरदिगार प्रार्थना है, अब इसको मास्टर्स प्रेयर कहते हैं, हम तो बचपन से उसको पहले से परवरदिगार प्रार्थना ही बोला करते थे। एनीवे, तो ये परवरदिगार या मास्टर्स प्रेयर्स और पश्चाताप प्रार्थना अस्पंदायर वैशाली के सभी बच्चों को बाय हार्ट थी, मुखोद्गत थी। बाबा एंड हिज टीचिंग्स वर बीइंग मेंशन्ड टू अस ऑलमोस्ट एवरी डे। बाबा और उनके सीख जो है, उनके आज्ञाएं जो है, ये इराज कहते हैं कि करीब करीब हर दिन हम लोगों को इसके बारे में बताया जाता था। कितना सुंदर! बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, हम लोगों को भी यही करना चाहिए। ये सीख है, अपने नाती पोती बच्चों को ये बताते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा घर परिवार एक अलग जीवन है और फिर सत्संग और बाबा एक अलग है। उसको ऐसा बाइफरकेट मत करो कि वहां पर हम अलग है, यहाँ पर अलग है। इट इज पार्ट एंड पार्सल। वो हम में है और हम उसमें है। तो घर और परिवार और उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होना है कि हमेशा, जैसा एमपीआई में जाते, डी हॉस्टल में जाते, तो सारी हमेशा बाबा की बातें पूरे दिन चलती है। व्हाई नॉट इन द हाउस? जितनी जरूरत है घर कामकाज, उसमें भी हम बाबा को याद करते हैं। यही खासियत मेरे पिताजी की भी थी। चाहे हम बाहर दुनिया का कुछ मेंशन, चाहे कुछ भी करो, और बाबा की जिक्र, बाबा की बात किए बिना उनकी बात पूरी नहीं होती थी। और ऐसा नहीं कि रटते रहो, बस टू द पॉइंट। मतलब ये है कि अब पत्र भी लिखेंगे और बच्चा स्कूल में है, हॉस्टल में है, तो भी उसमें बाबा का जिक्र आता था। अभी परसों ही पाथरडी में प्रोग्राम हुआ, एक व्यक्ति को उन्होंने पत्र कब का भेजा है, 80 या कुछ का भेजा है, उसने अभी तक, उसके पहले का है शायद, अभी तक संभाल के रखा है। दादा ने लिखा हुआ उसको पत्र, परसों उसने पढ़ के दिखाया। तो हमारे व्यवहार से बाबा की सीख लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा एक भी व्यक्ति, गांव का एक केवल लोग थे, कोई बाबा प्रेमी गिने चुने 2-4 थे, स्पेशल लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए प्रोग्राम किया था, पूरा हॉल भरा था, काफी लोगों बात किए, लेकिन एक भी बात बाबा के नाम के बिना, बाबा के सीख के बिना पूरी नहीं हुई, जब पिताजी के बारे में वो बोलते थे। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा जो बाबा तक लोग पहुंचते हैं तो कैसा होता है, इसलिए ये सब हम देख रहे हैं। बिल्कुल अस्पंदायर वैशाली के बारे में वो इराज कहते हैं कि हर दिन बाबा की बातें बोली जाती थी, रटना नहीं, वो स्वभाव से। किसी पर गुस्सा मत करो, उसमें भी बाबा है। सबसे प्रेम करो, जिससे प्रेम नहीं, अरे उसने ठोसा दिया, तुमने क्यों नहीं दूसरा ठोसा लगा दिया, ऐसा नहीं। तो ये कहते हैं, आई विल रीड दैट सेंटेंस अगेन। बाबा एंड हिज टीचिंग्स वर बीइंग मेंशन्ड टू अस ऑलमोस्ट एवरी डे। हर दिन करीब करीब बाबा और उनकी सीख हमें बताई जाती थी। वो इराज कहता है, अपने बचपन की बातें वो कह रहा है। आई रिमेम्बर दे टॉक्ड अबाउट देयर टाइम्स विद बाबा and share their stories। वो कहता है, जब मीटिंग में सारे आश्रम के बच्चे 5-6 जब जमा होते थे, तो वो बाबा के साथ के अपने समय को याद करते थे और बाबा के साथ का सहवास और अपनी अपनी कहानियां और आश्रम की कहानियां, इसको याद करते थे और आपस में बोलते थे। कौन? ये अभी जितने ऊपर नाम लिए, खोड़ियार, खोशरो, खोदादाद, शेरियार, मेहरबानपुर, नमिरालियन, ये अस्पंदायर, ये जब एक साथ आ जाते थे सभी, तो सब अपने पुराने मेहराश्रम के दिन याद करते थे, बाबा को याद करते थे और बाबा की बातें किया करते थे। वी एंजॉय लिसनिंग टू देम। और ये बच्चे उसको सुनते थे और वो उसको खूब आनंद लेते थे बाबा की बातें सुनने का। ठीक हम लोग भी ऐसे, भगीरथ तिवारी, एलबी थाड़े या ये बाबा प्रेमी जो भी है, अन्ना खंडाड़े आते थे, कई लोग आते थे घर में हमारे। तो जब भी वो लोग आते थे तो ये लोगों की बाबा की बातें होती थी, हम लोग उसको सुना करते थे।
Iraj recalls a serious incident affecting the family which reflects his father's tolerance. अब इराज को उनके परिवार के बारे में घटी हुई एक गंभीर घटना याद आ रही है जो कि उनके पिता की सहनशीलता को दर्शाती है, बताती है कि कितना बाबा ने जो कहा कि शो अटमोस्ट टॉलरेंस, हमें नहीं होता है उतना, मेरे में तो नहीं है, और जब नहीं होता है तो मैं बाबा को याद करती हूँ, ये सेंटेंस याद करती हूँ, अटमोस्ट टॉलरेंस, फिर जम जाता है। anyway, someone had tampered, उस घटना क्या है वो आगे बताई है, वो इंसिडेंट, ये कहानी। Someone had tampered with their sugar supply and the entire family suffered with arsenic poisoning. जो शक्कर है उनके घर को सप्लाई की जाती थी, उसके साथ किसी ने छेड़खानी की और पूरा परिवार को जो है आर्सेनिक नाम का एक बहुत जहरीला सांप होता है और जहर होता है, बहुत जबरदस्त। ये मेडिसिनल यूज के लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता होगा आर्सेनिक एल्बम अभी पैंडेमिक में सारी दुनिया ने लिया है ना। हम लोग तो ये अस्थमा वाले, हम लोग तो पहले से लेते थे इसको 2-4 बूंद, तो लेकिन ये मेडिकेशन करके हम 1-2 बूंद लेंगे तो और बात है। अब यहाँ पर रफ नेचर में किसी ने विष प्रयोग इनके पूरे परिवार पर किया, पूरा परिवार इस विष प्रयोग के झपेट में आ गया, पूरा परिवार को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। शिरीन lost the twin babies she was carrying and youngest son Parveez suffered some brain injury. देखो, जो उनकी पत्नी जो है, अस्पंदायर की पत्नी गर्भवती थी और जुड़वा बच्चे उसके पेट में पल रहे थे, लेकिन उसका मिसकैरेज होके उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया इस विष प्रयोग के, विष बाधा के कारण। और जो सबसे छोटा बेटा है परवीज, उसको ब्रेन इंजरी हो गई, उसका क्या बोलते मगज में इंजरी हो गई, मतलब गंभीर प्रकार था। We were all admitted to the hospital and they did blood tests and discovered it was arsenic poisoning. हम लोगों को सबको अस्पताल में दाखिल किया गया, उन्होंने खून की जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि यह आर्सेनिक विष का प्रभाव, जहर का प्रभाव था। शॉर्टली आफ्टर, मतलब कितनी बड़ी घटना थी, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे खोए, उसमें एक बच्चे का ब्रेन पर आघात हो गया। इतना जो सीरियस है। कई बार जो है हम लोग, किसी ने हमारा अवमान किया, भला बुरा कहा, हमारे बारे में कुछ अन्याय हुआ तो हम छोड़ देते, पर अपने बच्चों के लिए ये कोई करता है तो हम नहीं उसको माफ कर सकते, वो हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर अस्पंदायर वेस्ली का जो बिहेवियर, इतनी गंभीर घटना थी, उसमें वो उनका व्यवहार कैसा रहा, यह आगे दिया है। Shortly after, Aspandair told his family not to blame anyone, and even though he suspected who was responsible for the poisoning, he never pursued legal action. अस्पंदायर वेसली को पता चल गया था कि ये किसने किया था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई भी कायदेशीर कार्रवाई नहीं की और परिवार में भी सबको बता दिया कि किसी को भी इसका दोष देना नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है। Aspandair continued to tend his cherry orchard, taking his harvested crop to market it here and also sell kerosene to the neighboring community to provide for his family. अब अपना घर परिवार अस्पंदायर वेसाली कैसे चलाते थे, क्योंकि बाबा ने सबको बोला था आत्मनिर्भर होना है, वो बदन को क्या बोलते बुद्धि लगा के कहीं जाना नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस विश्व में, इस संसार में रहकर ही ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो इन्होंने अपना घर परिवार चलाने के लिए ये बागबानी करते थे, उनके फल के पेड़ थे
उसमें जो फल आते थे वो साल में एक बार आते थे और उसको बेच के वो अपना घर परिवार चलाते थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था। कई बार फसल अच्छी नहीं आती थी, फल अच्छे नहीं आते थे, कई बार खराब हो जाते थे, कई बार तूफान से खराब हो जाते। तो इसके लिए वो साथ में वो केरोसिन बेचते थे और केरोसिन बेच करके अपना परिवार चलाते थे। He recalls a painful incident when he began building his own house 2 years after arriving in कशनाक। अब तेहरान के पास में ये जो कशनाक देहात है, वहां पर आने के पश्चात 2 साल के बाद में उन्होंने अपना स्वयं का घर बनाना शुरू किया और उस तरह उस समय का एक बहुत दर्दनाक किस्सा उनको याद है। वो क्या हुआ, वो अब अस्फंदायर वैसाली अपने स्वयं खुद बता रहे हैं। I fell off the balcony which was about 3 meters up over some rocks। अपने घर में 3 मीटर की ऊंचाई पर जो बालकनी थी उसमें से वो नीचे गिर गए और पत्थर पर उनका माथा पटक गया। The injury impeded Esfandiyar's ability to work and also his ability to focus his attention to Baba। इस तरह से उनको चोट आई कि अपना काम करने की क्षमता वो खो बैठे, वो अब काम नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो बाबा पर अपना ध्यान भी एकत्रित नहीं कर सकते थे। I could not do my inner work। उनका जो इनवर्ड इंटरनली जो उनका अंतर्वर्ती कार्य था, वो कार्य वो कहते हैं कि अब मैं वो कार्य करने के समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था। अस्फंदायर बोल रहे, अपने शब्दों में वो बोल रहे, आई प्लीडेड विद बाबा विद इन माई डेल, मतलब इनर सोल। मैं अंदर ही अंदर बाबा को अपने आत्मा में, इनर सोल मतलब बाबा को मैंने प्रार्थना की अंदर ही अंदर। द पेन वॉज टू मच, बहुत अधिक दर्द था। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट आई yawned or gasped in such a way that my whole body suddenly stretched out। अचानक से आधी रात को मैं इतना हाँफता था, कांपता था, दम छाक होती थी और कराहता था कि मेरा पूरा शरीर ऐठ जाता था, एकदम लकड़ी जैसा होता था। After this I was able to walk again। लेकिन एक बार ये एपिसोड अटैक निकल गया तो फिर वो वापस अपना चल फिर सकते थे। बैक इन वर्ल्डली लाइफ, अस्फंदायस मतलब कहने के बाद क्या है कि किसी के भी जीवन में सुख और दुख आते हैं, चाहे वो साधक हो, चौथी तीसरी भूमिका का हो, छठवीं भूमिका का हो। ये सब किसके लिए कि उसके मार्फत संस्कार झटते रहते, कटते रहते हैं। अब एक आगे बहुत सुंदर दिया है। बैक इन वर्ल्डली लाइफ Asfandiyar's efforts were continuous in maintaining his connection to Meher Baba। ये भौतिक दुनिया में रहकर भी अंदरूनी वो बाबा के साथ अपना संपर्क बनाए रखने की सतत कोशिश करते थे और संपर्क बनाए रखते थे। इंटरनली बाबा है, अपने आप को कनेक्ट करो उनके साथ। ये ऊपर ऊपर का गाना बजाना नाचना से नहीं, आगे बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैड विथ बाबा, अस्फंदायर कहते हैं, I knew that the word and work in the world is all worthless and gathering worldly wealth ruins the heart। Gathering worldly wealth ruins the heart or love for God। कितनी बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुनो। वो कहते हैं कि बाबा के साथ रहने का जो मेरा अनुभव था, इसके कारण मुझे ये पता था कि ये संसार, ये दुनिया और इस दुनिया का काम ये शून्य है, वर्थलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये भौतिक माया, धन वैभव जमा करने से हृदय खराब हो जाता है, ruins the heart, हृदय खराब हो जाता है। और इस हृदय में जो ईश्वर के लिए प्रेम है वो भी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट होता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम मायावी दौलत के पीछे हम पड़ेंगे,
धन दौलत, डिग्रिया, काम, पद, जो भी है, तो उसकी आस मन में रहेगी, मन में विचार उसी के बारे में रहेंगे, फिर जो प्यूरिटी ऑफ द हार्ट है वो कम होती है, चली जाती है, क्योंकि हृदय में वो चीजें बैठ जाती है और भगवान हृदय से बाहर निकल जाता है। उसके लिए जो प्रेम है वो बाहर निकल जाता है, मतलब हमारा हृदय खराब हो जाता है। अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, हृदय जो कहते हैं, जिसको निर्मल रखना चाहिए, वो निर्मल नहीं रहता है। Isn't it wonderful? आप इन वीडियो को प्लीज सुनना, एक बार दो बार वो कान में डाल के सुनना। हम बाकी ये सारे प्रोग्राम देखते, गाना बजाना देखते हैं, उसके बदले इसको सुनो। ये नहीं कह रहे कि उसको नहीं सुनो, लेकिन ये जब हम लोगों के रूखे सूखे भाषण से भी आप ये जो आप बीती स्वयं का अनुभव अपने मुख से, कहीं किताब से रटके वो नहीं बोल रहे हैं, जो बाबा से सीखा, जो हृदय में उनके मन में पक्का इम्बॉस हुआ है, छप गया है, वो सारे उनके पूछे हुए सवाल देखो, उनके दिए हुए जवाब देखो। कई बार इंटरप्रेटर ने थोड़ा अपना मन से कटछाट किया है, ये क्या, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। आपके पास कोई ऐप होगा कि उसको अपने आप इंग्लिश में, हिंदी में या कोई भाषा में बताने का, तो उसके माध्यम से देखो, लेकिन सुन लो, बहुत सुंदर बातें हैं। एनीवे, तो ये मैं वापस पढ़ती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, अस्फान दया कहते हैं, I had with Baba, I knew that the word and work in the word is all worthless, and gathering worldly wealth ruins the heart or love for God. At times, Asmandai struggled against the impressions that bombarded him in everyday life. कई बार जो है दिनचर्या है, दैनंदिन जीवन में, उसके कारण जो भी हमारे संस्कार बनते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, इसके वजह से ये जो इम्प्रेशंस है उनको नष्ट करने या उनको नहीं जमने के लिए या इनके बारे में अस्पंदर काफी चिंतित होते थे या संघर्ष किया करते थे कि ये रोजाना मेरा जीवन का इम्प्रेशंस नहीं होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए। At times, अस्पंदर स्ट्रगल, संघर्ष करते थे अगेंस्ट द इम्प्रेशंस दैट bombard him in everyday life. है ना, रोजाना जिंदगी में होता है, लेकिन उसका तक उनको ख्याल था। वो कहते हैं, In my connection with Baba, I sometimes felt I could not progress further. अस्मन दया कहते हैं, बाबा के साथ जो मेरा संपर्क था, लिंक थी, कनेक्शन था, इसके बारे में कई बार मैं चिंतित होकर सोचता था कि मैं आगे और प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ या कर पाऊंगा। When worldly thoughts are in the mind, it blocks the subtle eye, and the subtle eye becomes blind. कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने शब्दों में कही है। वो कहते हैं कि दुनियादारी के जब विचार रहते हैं, मन में रहते हैं, ये विचार जब दुनियादारी के विचार मन में रहते हैं, तो जो सूक्ष्म दृष्टि को वो बाधा बन जाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि को वो ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि या थर्ड आई या इनर साइट जो है, उसमें वो बाधा निर्माण करते हैं। और ये जो सूक्ष्म दृष्टि है, सटल आई है, सूक्ष्म आंख है, ये अंधी बन जाती है। हम अपनी आंखों की तो बहुत केयर लेते हैं कि ये आंखें अंधी ना हो, लेकिन हमारी सूक्ष्म आंख या सूक्ष्म दृष्टि अंधी नहीं हो, क्या हम इसके लिए कोई प्रयास करते हैं? करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही कि ये दुनियादारी के विचार हमारी सूक्ष्म दृष्टि को अंधा कर देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कितना अच्छा लगता है हम मेहराबाद में जाते हैं तो, क्यों? क्योंकि वहां दुनिया से हम दूर जाते हैं। हम वहां टीवी नहीं देखते, न्यूज नहीं पढ़ते, बाकी कोई दुनिया की बात हम सोचते नहीं, करते नहीं, तो हमको वहां से निकलना नहीं मन करता है। अब हम वहां से बाहर जाते, कोई दुनियादारी का काम करना पड़ता है, तो लई मछली के बाहर के, जल के बाहर के मछली जैसा होता है। और जब बाहर की दुनिया से आते हैं तो हमें
पूरा भान महसूस होता है कि खराब हो रहा है हमारा अंतःकरण, अंदर की भावनाएं, हम बेचैन हो जाते हैं कि ये गंदगी हो गई है। कहीं से बाहर से आते हैं, गांव से, दुनिया भर से घूम के, तो ऐसा लगता है कब मेहराबाद जाएंगे प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये दुनिया की बातें जो है, ये अंतर्दृष्टि जो है, सूक्ष्म दृष्टि को बाधित कर देते हैं। ये बहुत और एक महत्वपूर्ण बात है, ये ख्याल रखना चाहिए, सतत हमें अपने आप को भूलना चाहिए। Asfandi's son Iraz later attended the police academy and advanced to a high rank. इसके बाद में पश्चात बड़ा होने के बाद असफानदाय का बड़ा बेटा इराज जो है, उसने पुलिस अकेडमी ज्वाइन करके वो पुलिस दल में बहुत बड़े अधिकार पे रहा। Just after starting his police career, Iraz was able to meet Meher Baba personally. अपना पुलिस का करियर ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही उसे अवसर मिला। पैसा बहुत लगता था, वहां से आने का, भारत मिलने का, ये सब चीजें होती थी। तो जैसे वो पुलिस दल में दाखिल हो गया, उसे ये अवसर मिला और मेहर बाबा को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मिलने का उसे मौका मिला। इज इट नॉट वंडरफुल कि मैं प्रेमाश्रम का एक बच्चा, उसका बेटा बाबा को पर्सनली मिला। कई सारे सवाल आज तक थे, उसका जवाब मिल गया यहाँ तक। बाबा की जो भेंट है उसका वर्णन वो कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब एक इराज बोल रहे हैं अपनी भाषा में। Early as a youngster, I knew Meher Baba as a saint and worthy of respect. जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि मेहर बाबा एक संत व्यक्ति है और आदरणीय है। But I couldn't see myself in love with him. I also was not as devoted as my father. वो कहता है कि मैं उनका आदर करता था, एक संत व्यक्ति समझता था, परंतु मैं उनका शिष्य नहीं था, भक्त नहीं था। मैं उनसे वैसा प्रेम नहीं करता था जैसे मेरे माता पिता करते थे, और मैं उनसे प्रेम भी नहीं करता था। ये इराज कह रहा है स्वयं। This all changed when Iraz was able to travel to Mehrabad when he was in his early 20s. परंतु एक 20 की उम्र में जब वो मेहराबाद मेहराजाद पहुंचा, अपनी उम्र की बहुत पहले दिनों में, और जब वो मेहराबाद गया तो ये सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ बदल गया। आगे दिया है, It all happened very quickly. इतना जल्द और इतना पलक झपकते ये सब हो गया। इराज कहता है अपना अनुभव। I was stationed at the police station in Jahedan, formerly Dusdab, on the border of India, and was able to get a vacation from my job, eventually making into Mehrabad. वो कहता है वो इतना फटक से हुआ कि वो कहता है कि जहेदान, या इसका ही दूसरा नाम है, अब उसे जहेदान कहते हैं, पहले उसे दुस्दाब कहते हैं। आप लोगों को दुस्दाब याद है? बताइए मुझे, ऐसा करके थम्स अप करके बताइए। दुस्दाब, ये क्या रेफरेंस है दुस्दाब का? किसी को याद है? दुस्दाब आप लोगों को याद होगा। मेहर बाबा जब ईरान गए तो वापसी में उन्होंने पासपोर्ट पे साइन नहीं किए थे, तो वहां पर उनको पासपोर्ट अधिकारी अड़ा सकते थे। हालांकि पासपोर्ट ऑफिस ने सब जगह बोल दिया था बाबा के बारे में, इसलिए बाबा ने लंबा दूर का रास्ता पकड़ लिया ईरान से भारत वापस आने के लिए। उस समय में बाबा दुस्दाब शहर के रूट से ही भारत वापस आए थे। वहां बाबा रुके थे 2-3 दिन। याद आया? अरे यार, याद रखा करो ना। जब पढ़ते हो, सुनते हो इस वीडियोस के, फिर एक बार रिकॉर्डिंग इतना मेहनत से नीलम वो सब लोग कर रहे हैं, फिर एक बार कभी तो निकाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुना करो। जैसे आज लेक्चर पढ़ लिया, सुन लिया, फिर 24 घंटे के अंदर एक बार उसको ध्यान से सुनोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एनीवे, तो दुस्दाब शहर से ही बाबा वापस आ गए थे। कैसे लिंक होती है, बाबा कैसा
कार्य कराते हैं, किस प्रकार से कनेक्शंस होते हैं, कैसा संदर्भ होता है। जिस दुष्दाप शहर में बाबा 2-3 दिन रहे, 2 बार गए, वहां से वापस आए, उसी जगह पर उनके प्रेमाश्रम का जो बच्चा अस्फंदायर का बेटा इराज को पुलिस में अच्छे दल में वहां पर उसको पोस्टिंग मिली। और ये दुष्दाप शहर उस समय के भारत का सीमावर्ती प्रांत था, क्योंकि तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। इसलिए दुष्दाप जो है ये भारत और ईरान की सीमा रेखा का शहर था, बिल्कुल सीमावर्ती शहर था दुष्दाप। एंड वॉज एबल टू गेट अ वेकेशन, और उसको अपने जॉब से छुट्टियां मिली और अंततः वो मेहराबाद पहुंच गया। इट टुक 3 days जस्ट टू गेट टू बॉम्बे। वो कहता है दुष्दाप से बम्बई जाने के लिए, पहुंचने के लिए 3 दिन लगे। फ्रॉम देयर आई टुक अ ट्रेन टू अहमदनगर। बम्बई से उस समय में 18 घंटे से ज्यादा टाइम लेता था ट्रेन, क्योंकि वो मनमाड़ में वापस उल्टा जाओ, फिर दूसरा बोगी में वो शिफ्ट होते थे वगैरह वगैरह। अभी तो शिरडी ट्रेन डायरेक्ट नई शुरू हो गई है, हफ्ते में 2 बार चलती है, तो उसके माध्यम से सीधा यात्रा हो गया। लेकिन बम्बई से मेहराबाद पहुंचना आसान नहीं था उन दिनों भी, अभी भी बहुत मुश्किल है। फ्रॉम देयर आई टुक अ ट्रेन टू अहमदनगर, और बम्बई से उन्होंने अहमदनगर आए। आई वेंट फ्रॉम देयर टू मेहराबाद एंड मेहराजाद, और अहमदनगर आके ही ये लोग सारे आदि काका को खबर होती थी, वहां पहुंच जाते थे। आदि काका इनका सारा प्रबंधन करते थे। तो वो मेहराबाद मेहराजाद गए। कौन कौन गया बताइए, कोई लिख के बताइए मुझे। कौन गया ट्रेन से मेहराबाद मेहराजाद? ट्रेन से नहीं, ट्रेन से अहमदनगर आए और मेहराबाद मेहराजाद गए। इराज, जो अस्फांदायर वेस्ली का बेटा, या थैंक यू ताई, इराज ये अस्फांदायर वेस्ली का बेटा मेहराबाद मेहराजाद गया। उसकी आगे की कहानी सुंदर है, बाबा के साथ मीटिंग की, उसको सुनते हैं। When Iras arrived at the Mehrajad compound, he learned that Baba was in seclusion. जब वो मेहराजाद पहुंचा इराज, तो उसने सुना कि बाबा तो एकांतवास में है। Resident disciple Aloba was happy to see him and catch up on the news about his old ashram friend अस्फंदायर। तो जाहिर है अलोबा काका वहीं रहते थे मेहराजाद में, तो अस्फंदायर अपने आश्रम के दोस्त के बेटे को मिलके उनको बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने फिर अपने दोस्त के बारे में सारा जान लिया, उसके खाली खुशहाली उसके बेटे से। Iraz was given food and a room to stay in, and 3 days later, Aloba knocked on his door and said that Baba wanted to see him. तो फिर इराज को रहने के लिए रूम दी गई, जगह दी गई, उसको खाना दिया गया, और 3 दिन के पश्चात उसको बताया गया, अलोबा ने उनके डोर पर नॉक किया और उनको बताया कि बाबा उनको मिलना चाह रहे हैं। अब वो इराज कहते हैं, आई क्विकली टुक अ बाथ एंड वेंट टू मंडली हॉल विथ अलोबा। झटके से मैंने स्नान किया और मंडली हॉल में अलोबा के साथ गया। एंड देयर वाज बाबा, और वहां पर बाबा थे। He began gesturing to me with Aloba translating. अब बाबा जैसा कि मौन थे, तो उन्होंने सांकेतिक भाषा से उनसे वार्तालाप शुरू किया और उसका इंटरप्रिटेशन अलोबा करते गए। Iraz related his journey from Jehedan to Baba. बाबा की ये थी खासियत कि वो कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कहते थे। तुम कैसे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, कितने मार्क लाए, कौन सा नंबर आया, कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है, कैसे यहाँ तक यात्रा कैसे की, कैसे आए, ये हम लोगों से भी ऐसे सवाल पूछे जाते थे, सिंपल बातें। तो वैसे इराज ने जैसे अपनी यात्रा की कि जहेदान तक, वो जहेदान से कैसे आए बाबा का वो वर्णन किया। Who asked for the latest news about his father अस्फंदायर, और बाबा ने पूछताछ की, तुम्हारे पिता कैसे है, क्या करते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, सारा घरेलू मामला। तो फिर उसने अस्फंदायर के बारे में पूछताछ की उनके बेटे से। किसने? बाबा ने। हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं? आई सेड वेरी गुड। इराज कहते हैं, मैंने बताया बाबा को मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। डू यू हैव
a good relationship with him? बाबा पूछ रहे कि क्या तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पिताजी के साथ अच्छा है? कितनी महत्वपूर्ण बात कैसे बाबा पूछ रहे? I said yes, very much so. बाबा was happy to hear that. तो इराज कहता है मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, संबंध है, और ये सुन के बाबा बहुत खुश हुए। Baba told Iraj to always be kind and fair to his family and in his police work. सीधे बाबा ने इराज से कहा कि अपने घर के परिवारजनों के साथ हमेशा बहुत दयालु भाव से रहो, सही रहो, फेयर, किसी पे मतलब अनजस्टिस, अन्याय नहीं करना, और अपने पुलिस के काम में भी इसी प्रकार से अपना योग्य तरीके से, सही तरीके से ड्यूटी भी करना है और फिर भी दया भाव भी दिखाना है। मतलब अगर कोई, आप बोलोगे ये कैसा, इट इज पॉसिबल, है ना। कोई क्रिमिनल आ गया, उसको आपने बंद किया, उसको जो उगलवाना है उगलवाया, बाद में वो इंसान है तो पानी पिलाना, चाय पिलाना, उसके इंसानियत से उसको कोई मेडिकेशन चाहिए तो दया भाव, मन में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं चाहिए। जब आप वो क्रिमिनल को कुछ शिक्षा करते हैं कि अरे उसने ऐसा किया, नहीं, मन में हमेशा, देखो पुलिस के काम में ये कितना कठिन था, दया भाव रखना और फिर भी ड्यूटी बराबर करना। ये कठिन जो बैलेंसिंग है, कॉम्बिनेशन बाबा ने उसको बताया। To me, Baba was very spiritual. It was like being with Shams Tabriz. विराज कहते हैं मुझे बाबा बहुत आध्यात्मिक लगे, स्पिरिचुअल लगे, और शम्स तबरीज जैसा, उनके जैसे हम ज्ञानेश्वर को मानते, तुकाराम को मानते, वैसे ईरान के लोग जो है शम्स तबरीज को मानते हैं। शम्स तबरीज भी सदगुरु थे, तो वो कहता है कि मुझे वो शम्स तबरीज जैसे लगे, सदगुरु जैसे लगे। अभी तक वो उनको केवल एक संत आदमी समझता था, आदर करता था, लेकिन जब प्रत्यक्ष भेंट हुई तो उसने क्या जाना, बाबा को कैसा देखा। द मीटिंग विद बाबा वॉज ब्रीफ, बट इन द शॉर्ट इंटरवल इट बिकेम वेरी क्लियर व्हाई हिज फादर एंड मदर लव्ड बाबा सो मच। वो कहते बाबा के साथ ये जो इंटरव्यू था, वार्ता थी, बहुत संक्षेप में थी, छोटी थी, परंतु इस वार्ता से उसे पता चला, इस भेंट से उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता बाबा को इतना प्रेम क्यों करते थे। I felt intense love in my heart while in his presence. Quite suddenly I felt I love him. I couldn't look into his eyes. I just couldn't. It was so overpowering. बाबा की आंखें इतनी तेज थी, इतनी प्रभावी, जोरदार थी कि मैं उनकी आंखों में देख नहीं पाया, वो कहता है। और अचानक से मेरे हृदय में मैंने बहुत प्रेम का अनुभव किया, और उनकी मौजूदगी में मुझे बहुत प्रेम का अनुभव मेरे हृदय में महसूस हुआ, और अचानक से मुझे उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम निर्माण हो गया। Suddenly I felt I love him. मुझे लगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। Iraj later shared this newer, intense love with his wife Feresh, whose own respect grew for Baba on hearing her husband's words about meeting him. तो जाके उसने अपनी पत्नी को भी ये बात बताई कि किस प्रकार से उसके गहन प्रेम बाबा के लिए महसूस हो गया, और इससे उसकी पत्नी के हृदय में भी बाबा के लिए और अधिक आदर बढ़ गया है। My father was so gentle and loving. वो कहते मेरे पिता इतने मृदु के थे और इतने प्रेममय थे। In meeting Baba in person, I witnessed the source of this love and compassion. जब बाबा को मैं प्रत्यक्ष मिला तो मेरे पिता जो इतने मृदु थे, दयालु थे, प्रेममय थे, इसका जो स्रोत था, सोर्स था, ये कहाँ से आया? मेहर बाबा से आया। यह मुझे महसूस हो गया और मैंने उसको साक्षी रहा कि ये मेहर बाबा ही थे कि जिनके कारण इतना मृदु भाव, दया और प्रेम मेरे पिताजी में था। इन मीटिंग बाबा इन पर्सन, बाबा को प्रत्यक्ष मिलने के पश्चात मुझे ये
मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसको विटनेस किया कि क्यों मेरे पिताजी, कहाँ से उनको इतना प्रेम मिला। तो वो बाबा से ये प्रेम और दया भाव और मृदुता मेरे पिता को मिली थी। अब आगे भी है, सुंदर है, तो आगे का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना कभी भी। अभी अस्पंदायर का कोई भी भाग बाकी लोगों को भी बोलते रहिए। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, समय हो गया। प्रार्थना कौन शुरू करता है? तुरंत शुरू कर दीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। हालांकि आज डिसाइड नहीं किया है, पर जय बाबा। क्या गांगड़े सर आप प्रेयर शुरू करेंगे? जय बाबा। Yes, Jai Mai Baba. O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison and infinite. You are without color, without expression, without form and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are invisible, and none can see you but with eyes behind. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the beloved. Your name is the only one worthy of the. We repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Lord God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of being your children. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। थँक यू सर. वीणा ताईंना बोला ना आरती करायला. जय बाबा. आरती आहेत ना? हो जय बाबा. एक मिनिट और किसी को सेकेंड आरती करना है तो हैंड रेज कर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली वेला मैनेज. वीणा ताई जय बाबा, और उसके बाद में मेहर माया और निशिकांत भाऊ जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. Glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun.
Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may I give to you, King. Creator of creation, bless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three words maintain. Destroy this ignorance, let life sustain. These five nights are the worthy steps of way of the world will that bears me on today. Unless you who are infinitely kind, break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this puts my art. Wish to please you, I have set to my heart. Accept him as you the simple flower that has no use beyond its shining arm. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to journey through the days till you, the ever living perfect one, illumine my darkness with your Your shining shining sun. sun. अवतार मेहर बाबा मेहर की जय. बाबा की जय. थैंक यू ताई. उषा Wonderful. डोगरा, जय बाबा. उषा डोगरा, जय बाबा. उषा दीदी, आपका हैंड रेज है आरती के लिए. दूसरी आरती कर लीजिए. हाँ, जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जह रतनी ऐ कर कुद रतन पर मातु लागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर ही मातु आया मुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरी ये कर खुदा ना जात जीवा के पथई बैठो मेहर बातु तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू पातू हमो रह रवने काले बख्शे ज्ञान इज़्ज़त यूं के तू पर महात्मा ज्ञानी के नेमुख तारीर पातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिला भी मस्त हम लेकर के तुझ पर जान सद के साकिया पीने परमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छे निगे बातू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छे निगे बातू बुझावे
नारे जहलत नी कर कुदरत ने फरमाते खिला दी आस भक्तों ने के बसे नूरे ईमान की। अब संतान मेहर बाबा की जय। थैंक यू उषा जी, बहुत बढ़िया एज यूजुअल। मेहर माया जी, जय बाबा। एक स्मॉल आरती कर मेरा लेती जय है। बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर अवतार प्रभु हो, जय मेहर अवतार, जय मेहर अवतार प्रभु हो, जय मेहर अवतार। आरती तेरी उतारो करो, तेरे जय जयकार, तेरे जय जयकार। मन नैनन से निरखो तुमको, मन की बाजे तार, मन की बाजे तार। मन ही मन प्रार्थों मैं तुझको, मन ही मन प्रार्थों मैं तुझको, आरती हो स्वीकार, आरती हो स्वीकार। जय मेरे अवतार प्रभु, जय मेरे अवतार। मन की ज्योत जलाऊं चढ़ाऊं, मन पुष्पों का हार, मन की ज्योत जलाऊं चढ़ाऊं, मन पुष्पों का हार। मन का धूप जलाओ प्रभु जी, मन का धूप जलाओ प्रभु जी, मन का ही उपहार, मन का ही उपहार। प्रभु जय मेहर अवतार, प्रभु जय मेहर अवतार। तुमको ही केवल सत्य से सब से तुम करुणा की धार, तुम ही केवल ऊंचे सबसे तुम करुणा की धार। झूठे बंधन काटो मेरे, झूठे बंधन काटो मेरे, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। जय मेरे अवतार प्रभु, जय जय मेरे अवतार। मम ही में बस जाओ, दे दो तुम्हारा प्यार, दे दो तुम्हारा प्यार। मधुसूदन गुण गावे निश दिन, मधुसूदन निश गावे निश दिन, प्रभु तुम्हारे दरबार, प्रभु तुम्हारे दरबार। जय जय मेहर अवतार प्रभु, जय जय मेहर अवतार, जय मेहर अवतार प्रभु, जय जय मेहर अवतार। जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहरबान,
जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय मेहर अवतार, 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 अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की की जय। बहुत बढ़िया, जय बहुत बाबा। बढ़िया। थैंक यू सो बहुत मच मेहर सुंदर, माया बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बहुत जय सुंदर। बाबा, सुंदर। जय मेरे बाबा, जय मेरे जय जय बाबा। मेहर बाबा। बाबा, सबको ये मेरा बाबा जय की मेहर बच्ची बाबा। है माया मेहर जी माया बहुत जी। सुंदर गाती हैं। जय मेरी बाबा। जय एक बाबा। रिक्वेस्ट है, हाँ इसका शब्द और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना। अच्छा। हालांकि अभी भजन ग्रुप अपन ने फिलहाल हाँ हाँ उमा के लिए रखा है, हाँ लेकिन मैं क्या करूंगी, एक फाउंडेशन अब भजन का भी बनाती हूँ। हाँ, और अच्छा। जैसे जैसे आप लोगों को अच्छे ऐसे गीत आते हैं मुझे हाँ, भेजते रहिए, मैं उसमें अच्छा। स्टोर करूंगी, जैसे ग्रुप ओपन हो जाएगा उसमें डालेंगे ओके सबके। ओके ओके ओके, जय थैंक यू बाबा, सो मच। जय जय बाबा। बाबा। अच्छा, निशिकांत भाऊ और एक हैंड्रेज मीना तई, आप थर्सडे को आरती गाना दोनों। अभी एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये करनी है कि जैसा अब मंडे का हम जो एक्सक्लूसिव मराठी था वो मराठी का नहीं रख के इंग्लिश हिंदी के लिए तब्दील करने का सबने तय किया हम लोगों ने, बराबर। तो अब मेरे एक प्रश्न आप लोगों से ये है, क्योंकि आप नियमित रूप से ज्वाइन होते हैं, सब सिंसियर लोग हैं, मेरे मन में ये सवाल था कि जैसा हम ट्यूसडे का अब बाबा के बारे में ही किताब पढ़ रहे हैं, जैसे द बॉयज लिया, आगे हमको काफी सारी एक किताबों में से पढ़ना है, ब्लू बस टूर है, न्यू लाइफ है, कई सारी सुंदर सुंदर अद्भुत किताबें इसमें भी है। तो इनमें से कोई किताब हम मंडे शुरू करें जिसको हम जनरल बाबा बुक बोलेंगे, ठीक है, हमारी समझ के लिए। या फिर हम कोर बुक, कोर मतलब बाबा के अपने शब्द, जो 8, 10, 11 किताबें हैं बाबा के अपने शब्दों के। तो ये करीब करीब हमारी सब हो चुकी है एक्सेप्ट इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इन्फिनिट इंटेलिजेंस भी वास्तव में हो चुका है, रादर उससे शुरुआत हो गई थी, खैर उसको वापस हम लेंगे। लेकिन जैसा गॉड स्पीक्स हमने मराठी में किया, डिस्कोर्सेस हमने मराठी में किया, लाइफ एट इट्स बेस्ट हमने मराठी में किया, द स्पार्क्स ऑफ ट्रूथ हमने मराठी में किया, लेकिन हिंदी में नहीं किया। अब ये मंडे को क्या हम डिस्कोर्सेस या गॉड स्पीक्स शुरू करें, मतलब ऐसी कोर बुक शुरू करें, या ब्लू बस टूरू पढ़ने के लिए ले, जिसको ब्लू बस मतलब ये बाकी किताब में से तो अगर कुछ लेना है तो हम वैसे भी ट्यूसडे को बॉयज के पास में ब्लू बस लेने वाली थी। तो अब मंडे को हम ये जनरल किताब लेवे, मतलब उसमें पहली आएगी ब्लू बस, कि हम उसमें डिस्कोर्सेस या गॉड स्पीक शुरू करें। अब ऐसा करते हैं, जिसको जनरल किताब चाहिए मंडे को वो लोग हैंड रेज करे तो मैं गिने, या बोल भी सकते हैं आप लोग, लेकिन एक साथ ये हो जाएगा। आपकी क्या राय है आप लोगों की? मतलब ये जनरल के लिए है कि ब्लू बस के, मतलब मैं सॉरी मैं खुद ही सवाल भूल गई कि ये सोमवार के लिए, मंडे के लिए है, मंडे के लिए, ब्लू बस के लिए। ओके, थैंक यू सर। ब्लू बस के लिए मुझे गिनने तो दो, हैंड रेस तुरंत निकालो मत, मैं यहाँ मुझे आता है हैंड रेस, तो मैं गिनते जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब करीब मतलब आधे से ज्यादा लोग इसके लिए दे रहे हैं। मंडे को आप मराठी में लेने वाले हो कि हिंदी में लेने वाले? मंडे का तो मराठी में है ना। मेरे प्रसाद ध्यान किधर था? हिंदी में बोलिए तो हम लोग सब समझ जाएंगे, मराठी का तो मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं मेरे माया, ये सवाल ही नहीं, हाँ हाँ सवाल वहीं से सवाल शुरू हुआ है कि हाँ। मंडे अब मराठी नहीं करेंगे, बल्कि इसको तब्दील करेंगे इंग्लिश इनटू हिंदी में, जैसा ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता तो है। उसको तब्दील जब करना है तो यू कैन गो नाउ इन अवतार इज बेस्ट बुक दैट मंडे। नहीं सवाल ये नहीं है कि कौन सी किताब, ये सवाल नहीं है मेरे प्रसाद। मंडे को आप फिर गफलत कर रहे हैं,
प्लीज बी क्लियर इन योर थिंकिंग थॉट्स। देखो हमको अब यहाँ पर कितने 1 2 10 11 लोगों का ये है कि जनरल बुक लेवे, और बाकी के लोग जो है 24 लोग चाहते हैं शायद कि गॉड स्पीक्स या डिस्कोर्सेस ऐसा कोर बुक शुरू करें। थैंक यू। गला सेकने के लिए मेरी चाय आ गई, आप लोग भी मुझे ज्वाइन करो। लेकिन अब ये मैं समझ गए, ये 10 कम ज्यादा हो 19 हो रहे, चलो 12 लोग हैं ठोक ठोक के, और किसको कुछ सोचना है तो अभी सोच लीजिए। तो अब जो 35 लोगों में से करीब 9 10 11 या 12 लोगों ने हैंड रेज किया है जनरल किताब पढ़ने के लिए मंडे को। हमारा सवाल यह है, फिर से दोहराती हूँ, कि मंडे को हमको जनरल किताब बाबा की पढ़नी है कि कोर किताब, मतलब बाबा के अपने शब्द पढ़ने हैं, जो कि काफी जगह काफी हो रहे हैं। डिस्कोर्सेस, गॉड स्पीक्स भी अभी वो यहाँ वहाँ हो रही है। तो ये 12 मैंने गिन लिया है। अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। और अब मेरा दूसरा सवाल ये है थैंक यू देशपांडे बाबू। दूसरा सवाल यह है कि कितने लोग चाहते हैं कि सोमवार जो है बाबा के अपने किताबों के लिए ही रखा जाए। जैसे कि हाँ, जो लोग चाहते हैं कि मंडे को बाबा के अपने शब्द ही पढ़े जाए, वो लोग अब हैंड रेज करें। जो जनरल के है वो डाउन कर सकते हैं, या ये भी चलेगा वो भी चलेगा वाले इसमें भी कर सकते हैं। दोनों चलेंगे, दोनों कई चलेगा। जितने जो है हमको बताइए, पर हम ज्वाइन हो जाएंगे। पर गुरुवार को ज्वाइन नहीं होना होता, क्योंकि घर में सत्संग रहता है मेरे को। वो पहले 5:30 से था, 6 बजे था, तो अभी क्या हो गया 5:30 से कर दिए वो लोग। तो अभी 5:30 से सब लोग अच्छा, 5:15 बजे आ जाते हैं घर में। 1 2 17 लोगों ने कोर बुक के लिए इधर वोटिंग किया है। मतलब कोर बुक लेना सब लोग पसंद करेंगे, बाबा की अपनी बुक। तो ठीक है, जैसे कि अब हम इंग्लिश इंटू हिंदी में कई, थैंक यू जिन्हेवार, कई लोग नहीं, यहाँ मेरे विश कुछ नहीं है, मुझे तो ये पढ़ना है वो पढ़ना है यही इतना ही है कि कई लोग कई बार बोले हैं कि आपने हिंदी में गॉड स्पीक्स बताई नहीं, एक्सप्लेन की नहीं, डिस्कोर्सेस एक्सप्लेन किए नहीं, जो कोर बुक में रह गया था। और उनको हम लोग हमेशा कहते आए थे कि करेंगे करेंगे, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि मराठी में तो चल ही रहा था, इसलिए थोड़ा सा वो पीछे हो गया था। और हमने वो किताबें ली गुरुवार के लिए कि जो अवेलेबल नहीं है, महंगी है, नई पब्लिश हुई है, जो बाबा की है। तो ऐसी जैसे हमने, ओके दिलू जी थैंक यू, तो जैसा हमने टिफिन लेक्चर शुरू किया, क्रिएशन एंड कॉजेज, जो अद्भुत है, बाबा की ही किताबें हैं, जो लोग नहीं ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल नहीं, वहां से हमने शुरुआत की थी। ओके उषा जी थैंक यू तो अब ये सब देख के मुझे लगता है अब ग्रुप में वापस वोटिंग डालना पड़ेगा। यहाँ तो कम से कम यही लग रहा है कि मंडे को हमको बाबा की किताब शुरू करनी। और ये सब देखो मैंने नहीं शुरू किया, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, ये बाबा जानते हैं, उन्होंने शुरू करवाया, किताब भी उन्होंने चुनी थी, और ये टिफिन लेक्चर भी उन्होंने की थी, पेंडेमिक में दिमाग में डाल दिया था। तो आप लोगों की सहायता चाहिए कि मंडे हमने इसलिए बंद किया मराठी कि करीब करीब मंडे में बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, और वो सारा पढ़ चुके हम लोग, और मराठी लोग वैसे हिंदी तो जानते ही हैं, इसलिए अपन अच्छा इसमें गिनती कम हो गई, 15 से शुरू हो गई थी डाउन कर दिए क्या, अब 12 तक आ गई कोई बात नहीं। Thank you so much for this responding to this thank you Gangre sir, thank you so much for responding this exercise। दूसरी किताब शुरू करना मतलब मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं भी वो पढ़ लूंगी वो बहाने, और ये वापस करना मतलब होता है रिपीटेशन, पर कोई बात नहीं, ये बाबा का काम है, आप चाहोगे उसी तरह से होगा, बाबा जो चाहते हैं वैसा ही होगा। Thank you so much for responding.
मोस्टली हम लोग फिर 4 बुक लेना चाहते थैंक यू सो मच जय बाबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन लोअर द हैंड्स। हाँ बोलिए, किसको बोलना है तो बोलिए जय बाबा, वन बाय वन। हाँ जय बाबा, कंक्लूड करिए। जय बाबा आंटी, Thank you। जय जय बाबा। बाबा जय जय बाबा। बाबा जय बाबा सब लोगों को जय मेहर मिलती बाबा, है जय अभी मेहर बाबा, थोड़ा। जय जय मेहर बाबा, बाबा। जय मेहर बाबा थैंक यू ऑल ऑफ जय यू। मेहर बाबा जय जय बाबा। मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। जय मेहर अपने बाबा अपने सभी वीडियो को जय ऑडियो मेहर करके बाबा। मुझे भी तो दर्शन दो थोड़ा। जय बाबा जय बाबा। गुरुवारी म्हणाला जय आरती बाबा। आहे। जय जय बाबा। बाबा अभी सब दीदी। मिलके जरा बाबा की जय करते हैं एक बार जोरदार। जय बाबा। ठीक है, शुरू करें। अवतार मेहर जय बाबा मेहर की बाबा जय। की जय जय अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। जय बाबा जय जय बाबा, जय बाबा। जय जय बाबा, जय बाबा। बाबा, जय जय बाबा, सभी को जय जय मेहर बाबा। जय जय बाबा। बाबा। तुरंत जय बाबा का बाबा प्रेम महसूस होता है आप सबके जय बाबा। माध्यम से। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। या सेंटरला, मग सेंटरला रविवारी हो सेंटरला येण्यासाठीच एक दिवस आधी येतोय। या. लग्न 25 आहे पण 24ला मी नक्की सेंटरला येणार आहे। सगळ्यांना भेटेल, हो हो सगळ्यांची तुमची भजनं ऐकायला। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा ताई, उमाताई, सुरेखाताई, सगळ्यांना जय जय बाबा, बाबा, सबको जय जय बाबा। बाबा, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय बाबा। जय ये सब रिकॉर्ड हो गया। ओ